Hello everyone. My today's lecture is on genetic basis of blood group. मेरा जो आज का लेक्चर है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट में दे या नहीं दे, लेकिन ये आपके ब्लड ग्रुपिंग या जेनेटिक्स इसकी जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर करेगा. सो प्लीज़ योर फुल कॉन्सेंट्रेशन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप. लास्ट लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है या हमारा जो ब्लड टाइप है दैट इज़ 2 टाइप्स मैंने बताए थे, एक ABO और RH अभी आपके साथ डिस्कस करना बाकी है. हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ जीन्स. एज वी नो द जीन्स आर सेगमेंट ऑफ द DNA और द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. सो लेट्स हैव अ लुक. कुछ बातें जो कि जेनेटिक्स की हैं बट आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. लेट्स हैव अ लुक कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे सो दिस इज़ द चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज़ हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आप जानते हैं हम सबके पास हमारी हर सेल डिप्लॉयड है बिकॉज वी आर हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. क्योंकि हमारे पास जो हैं वो क्रोमोसोम्स पेयर्स में है, दैट्स वाई वी यूज़ 23 पेयर्स. अब 23 पेयर्स में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कैरेक्टर की बात करते हैं दैट क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उस क्रोमोसोम नंबर 9 पर जीन प्रेजेंट है. दैट जीन इज़ कंट्रोलिंग द कैरेक्टर कि हमारा ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, O होगा या AB होगा. सिमिलरली हमारे ब्लड ग्रुप जो है अगर A या B या AB या O कोई भी हो, इनमें से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ RH फैक्टर, जिसे मैं लेटर ऑन और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी. तो ये जो RH पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा दिस इज़ कंट्रोल बाय क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि इसके लिए जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर प्रेजेंट है. बट बिफोर दैट वी शुड नो कि ABO ब्लड ग्रुपिंग से पहले हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो H एंटीजन, हमारे H एंटीजन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि H एंटीजन जो है उसके लिए क्रोमोसोम के लिए उस कैरेक्टर के लिए जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 19 पर प्रेजेंट है. सो लेट्स हैव अ लुक. ये जो है दिस इज सपोज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम. दिस क्रोमोसोम अगर मैं H एंटीजन की बात कर रही हूँ दिस इज क्रोमोसोम नंबर 19. ये क्रोमोसोम नंबर 19 है और क्रोमोसोम नंबर 19 पर जीन्स प्रेजेंट हैं, दोनों पर जीन्स प्रेजेंट हैं. अब ये जीन्स जो हैं देखिए जब हम दोनों भी जीन्स की बात करते हैं देन वी कॉल इट सेट ऑफ एलील्स, क्योंकि जीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है और एलील ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब ये देखिए दोनों क्रोमोसोम जो हैं एक मदर से आया है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर. तो जो सपोज दिस इज़ आर क्रोमोसोम, दिस इज़ ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है, दिस इज़ फादर से आया हुआ क्रोमोसोम एंड दिस इज़ द क्रोमोसोम जो हमें मदर से मिला है. अब ये मदर से और फादर से जो हमें क्रोमोसोम मिले हैं सो क्रोमोसोम नंबर 19 हमारे अंदर 2 हैं बिकॉज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19 सेट है. तो इसलिए एक मैटरनल साइड से है एंड दिस इज़ फ्रॉम पैटर्नल साइड, इट मीन्स दिस इज़ फ्रॉम फादर. अब ये क्रोमोसोम नंबर 19 जो है ये आपको 2 एलील्स दे रहा है. इस एलील के लिए अगर ये क्रोमोसोम नंबर 19 है तो ये 2 एलील जो है इस एलील के लिए आपके पास ये H एंटीजन के 2 एलील्स हैं. H एंटीजन अब अगर ये दोनों एलील्स हमारे पास हैं तो हमें H एंटीजन होगा जो कि RBC की सरफेस पर प्रेजेंट है. लेट्स प्लीज सी व्हाट इज़ H एंटीजन. इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज़ द RBC. ये RBC जो है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट ये H एंटीजन है. एक्चुअली एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी के सरफेस पर, सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट वो पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए एंटीजन नहीं है. हमारे लिए तो बॉडी उन्हें सेल्फ मानती है, लेकिन सपोज द पर्सन इज़ दिस इज़ द पर्सन A, दिस इज़ द पर्सन नॉट A और B की तो हम बात ही कर रहे हैं. दिस इज़ द पर्सन हु इज़ हैविंग नेम X और एक पर्सन है जिसका नाम है Y. अब X के अंदर जो भी उसकी RBC की सरफेस पर जो प्रोटीन्स या जो शुगर्स या जो भी बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो इसके लिए एंटीजन नहीं है, वो इनके लिए एंटीजन है. तो उसी तरह से जैसे मेरे ब्लड ग्रुप में मेरे RBCs, मेरे ब्लड में मेरी RBCs जो हैं उन RBCs पर जो एंटीजन प्रेजेंट हैं वो एंटीजन मेरे लिए एंटीजन नहीं है बल्कि वो किसी दूसरे सामने वाले के लिए एंटीजन है. तो यहाँ पर दिस इज़ द ब्लड सेल और इस ब्लड सेल पर ये शुगर्स प्रेजेंट हैं. पहले ग्लैक्टोज, देन N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, उसके बाद
galactose again and then fucose. This is galactose. This is spelling थोड़ा सा मुझसे गलत लिखी गई है, galactose. दिस इज़ गैलेक्टोज एंड देन फ्यूकोज. ये जो पूरा यहाँ पर आपको कंप्लीट शुगर्स ये दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली शोइंग यू एच एंटीजन. अब इस एच एंटीजन पर ध्यान से देखिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्रोमोसोम नंबर 9 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO ब्लड ग्रुपिंग, दिस इज़ क्रोमोसोम नंबर 9. क्रोमोसोम नंबर 9 पर एलील्स का जो सेट है वो कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी AA, that can be AO, that can be BB, that can be BO, that can be AB और this can be OO. ये कोई भी एलील इनमें से हो सकता है. जैसे कि अगर ये एलील है, अगर इन दोनों पर एलील्स जो हैं वो OO हैं तो टाइप O. अगर दोनों में से, मतलब कि अगर ये दोनों एलील प्रेजेंट हैं, मतलब A एंड O या AA, तो उस इंसान का, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो होगा वो A होगा. अगर उसके पास इन दोनों पर एलील BB या BO प्रेजेंट हैं तो उसका ब्लड टाइप B होगा. और कोडोमिनेंस दिखाते हुए अगर दोनों के पास एक के पास A हो और एक के पास B हो तो ये ब्लड ग्रुप जो है उसका AB होगा. अब ये जो जीन्स हैं, एक्चुअली हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज़ पढ़ते हैं कि जीन्स जो हैं बेसिकली वो DNA है. DNA जो है ये RNA बनाएगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और RNA जो है वो राइबोसोम्स की हेल्प से RNA जो है दैट विल फॉर्म प्रोटीन. द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो यहाँ पर मैंने इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि एलील कोई भी हो, RNA बनेगा और RNA जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करेगा. एच एंटीजन जैसा कि मैंने बताया आपको कि एच एंटीजन जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19. अगर हमारे क्रोमोसोम नंबर 19 पर जो एलील प्रेजेंट हैं, इफ़ दोज एलील्स आर गिविंग अस एच ब्लड टाइप, मतलब कि एच एंटीजन, तो हमारे RBC की सरफेस पर ये एच एंटीजन प्रेजेंट होगा. अब दूसरा केस ये है कि क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उस पर अगर ये दोनों जीन्स, ये दोनों एलील्स जो हैं, इफ़ दे आर हैविंग टाइप A, मतलब ये वाले सेट, इन दोनों में से किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो वो जो है वो एक एंजाइम सिंथेसाइज करेंगे, एंजाइम बनाएंगे. और वो एंजाइम जो है ये इस कंप्लीट एंटीजन पर एक शुगर ऐड करेगा जिसका नाम है N-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन और हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. अगर हमारा टाइप जो है B होगा, ये एक जेनेटिक, ये एलीलिक कॉम्बिनेशन होगा, तो जो एंजाइम सिंथेसाइज होगा दैट एंजाइम विल ऐड शुगर, that enzyme will add sugar galactose on H एंटीजन. वो गैलेक्टोज ऐड करेगा. अगर गैलेक्टोज ऐड की तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B. और अगर उस एंजाइम ने ऐड किया N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. और अगर ऐसा हुआ कि एक एलील जो है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक एलील A हो और B हो, तो दोनों तरह के एंजाइम सिंथेसाइज होंगे एंड बोथ एंजाइम विल ऐड N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एज वेल एज गैलेक्टोज. क्योंकि दोनों एंजाइम है, बोथ एंजाइम आर एडिंग दीज ग्रुप्स ऑन H एंटीजन्स रिस्पेक्टिवली. और ऐसे केस में द ब्लड ग्रुप विल बी AB. नाउ द नेक्स्ट केस, if a person is having this type of allelic combination, neither A nor B, तो कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है. ऐसे केस में ऐसा कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा जो या तो गैलेक्टोज या N-एसिटाइल डी गैलेक्टोजामाइन ऐड करे. तो ऐसे केस में दिस इज़ द केस. यहाँ पर इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है ये H एंटीजन है और इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O. O ब्लड ग्रुप वाला जो है उसके पास ये दोनों शुगर ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होंगे बिकॉज इट लैक बोथ एलील्स. ना इसके पास A है ना B है. एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि A के साथ अगर O आ जाएगा तो डोमिनेंस रूल के अकॉर्डिंग A विल एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड O इज़ रिसेसिव.
ओ किसी के भी साथ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। हम इसे IA और स्मॉल i से भी दिखाते हैं जेनेटिक्स में, जैसे कि हम अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो हम उसे IA IB से शो करते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो हम उसे ईदर IB IB और IB और स्मॉल i से, मतलब ऐसे केस में ब्लड ग्रुप B होगा, ऐसे केस में ब्लड ग्रुप AB होगा, इस केस में ब्लड ग्रुप A होगा। और अगर दोनों एलील्स रिसेसिव हों तो ब्लड ग्रुप O होगा। ये बातें जेनेटिक्स में हमें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर है कि क्रोमोसोम नंबर 9, 3 क्रोमोसोम की मैंने बात की है, chromosome number 1, chromosome number 9 and chromosome number 19. Look, this is very easy. 1 9 19. 1 is for RH, 9 for ABO blood grouping and chromosome number 19 for H antigen. In case अगर H antigen में यहाँ पर मतलब कि गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड गैलेक्टोज के बाद यहाँ पर फ्यूकोज, क्योंकि फ्यूकोज सिंथेसाइज करने के लिए भी आवर बॉडी नीड्स एन एंजाइम, अगर ये एंजाइम नहीं हुआ सो दैट टाइप इज़ रेयर ऑफ रेयरस्ट। दिस इज़ द ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो सबसे पहले बॉम्बे में आइडेंटिफाई हुआ था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है उन्हें ओ ब्लड ग्रुप वाले भी ब्लड नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज़ द H एंटीजन विच इज़ नॉट कंप्लीट हेयर। H एंटीजन अगर होता तो ये ब्लड ग्रुप O होता। This portion is not provided neither in NCERT nor in other books for the 11th class, but this is actually genetic base which should be clear in our mind in order to clear our concept. तो ये सारी बातें जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की, ये आपको कुछ चीज़ें जानने में हेल्प करेंगी। अगर हमारा जीनोटाइप AO या AA है तो हमारा ब्लड टाइप जो है दैट विल बी A, और इस केस में हमारे पास H एंटीजन तो होगा ही, साथ में A भी होगा जिस पर N एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन शुगर ऐड हो। और हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो एंटी A हो, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ जो बनेंगे, अगर ब्लड टाइप A है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटी B बनेंगे। और इसी की तरह से अगर हमारा ब्लड टाइप B है तो हमारी बॉडी के अंदर, प्लीज़ अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है कि अगर हमारा जीनोटाइप ये होगा तो हमारा ब्लड टाइप A होगा, H और A, तो हमारी ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो एंटी B होंगे, क्योंकि हमारा ब्लड हमारे ही एंटीजेंस, हमारे ही बॉडी के शुगर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं सिंथेसाइज करेगा। इफ़ आर ब्लड टाइप इज़ B देन वी आर हैविंग H एंड B, और हमारे ब्लड के अंदर एंटी A एंटीबॉडीज़ होंगे। अगर हमारा ब्लड टाइप AB है तो हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, हमारी बॉडी के अंदर H एंटीजन होंगे, A एंटीजन होगा, B होगा, तो हमारी बॉडी किसी के भी अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज नहीं करेगी, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं दैट विल बी निल। इन केस ऑफ इफ़ आर ब्लड ग्रुप इज़ O देन हमारे ब्लड के अंदर A और B एंटीजन नहीं होंगे, only H antigen will be there, and the blood is having both type of antibodies, either A or B. So in this way we have cleared this concept. In the next lecture we will discuss RH factors. Thanks for watching.